हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। भारत का कौन सा कार्यक्रम जो 1999 के कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य परमाणु मिसाइलों के साथ साथ सभी प्रकार की शत्रु मिसाइलों से वायु रक्षा कवच प्रदान करना है, पूरा हो गया है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD कार्यक्रम, ठीक है फ्रेंड। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम अर्थात BMD कार्यक्रम जो वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य परमाणु मिसाइलों के साथ साथ सभी प्रकार की शत्रु मिसाइलों से वायु रक्षा कवच प्रदान करना है, वो अब पूरा हो गया है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। किसने एकलव्य सीरीज नामक एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि कक्षाओं में वैचारिक शिक्षण को कैसे लागू किया जाए। तो ये CBSE के द्वारा, ठीक फ्रेंड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल अर्थात CBSE ने एकलव्य सीरीज नामक एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि कक्षाओं में वैचारिक शिक्षण को कैसे लागू किया जाए, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, किसको यूनेस्को द्वारा यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये NIOS अर्थात राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान को, ठीक फ्रेंड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान अर्थात NIOS को यूनेस्को इंडिया द्वारा यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। भारतीय पर्वतारोही जिसने सबसे अल्प समय में रूस में एल्ब्रस पर्वत 5,642 मीटर है जिसकी ऊंचाई, तथा यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत तथा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो यह है गीता समोता, ठीक फ्रेंड, जो CISF सिपाही है, ठीक फ्रेंड। इन्होंने भारत की पर्वतारोही जिसने सबसे अल्प समय में रूस में एल्ब्रस 5,642 मीटर, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तथा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत 5,895 मीटर, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो ये कौन है? गीता समोता, जो CISF सिपाही है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर अर्थात इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर पवन कुमार गोयनका, ठीक फ्रेंड, डॉक्टर पवन कुमार गोयनका भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के नए अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार गोयनका नियुक्त हुए हैं, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। 2021 US ओपन टेनिस में महिला एकल गट का खिताब जीतने के बाद किसने 53 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला तथा 44 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई है? तो ये कौन है? तो ये है एम्मा रेडुकानू, ठीक फ्रेंड। 2021 US ओपन टेनिस में महिला एकल गट का खिताब जीतने के बाद एम्मा रेडुकानू 53 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला तथा 44 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बाद गुजरात के अगले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये भूपेंद्र रजनीकांत पटेल बनाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बाद गुजरात के अगले मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र रजनीकांत बनाए जाएंगे, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किसके परिसर में स्थित आर्थिक विकास संस्थान में एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है? तो किसके परिसर संस्थान में? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के, ठीक फ्रेंड। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित आर्थिक विकास संस्थान में एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
28 अगस्त 2021 से 6 महीने तक पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो किसने? असम राज्य सरकार ने। ठीक है फ्रेंड, असम राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त 2021 से 6 महीने तक पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड, असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। किसने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट यू अर्थात GOES-U, ठीक फ्रेंड, विकसित किया है, जो पृथ्वी के मौसम, महासागरों और पर्यावरण की उन्नत प्रतिमाएं और वायुमंडलीय माप प्रदान करेगा? तो किसने? तो नासा ने। ठीक फ्रेंड, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अमेरिका की है जो। ठीक है, इन्होंने नासा ने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट यू अर्थात GOES-U विकसित किया है, जो पृथ्वी के मौसम, महासागरों और पर्यावरण की उन्नत प्रतिमाएं और वायुमंडलीय माप प्रदान करेगा। ठीक फ्रेंड, किसने? नासा ने। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसका शुभारंभ किया है, जो नागपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2 वर्ष की मार्गदर्शक परियोजना है? तो किसने? तो कौन सा शुरू किया है? तो ये आई रास्ते। ठीक है, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आई रास्ते अर्थात इंटेलिजेंट सोल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का शुभारंभ किया है, जो नागपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2 वर्षों की मार्गदर्शक परियोजना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात WWF की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक फ्रेंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अर्थात ANSI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अर्थात ANSI की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI की स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात NDA की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। ठीक फ्रेंड, तथा किस स्थान पर की थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात NDA की स्थापना 7 दिसंबर 1945 को की 7 दिसंबर 1954 को की थी तथा किस स्थान पे? ये खड़गवासला, पुणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।